सूडान में मुसल्लह फौज और नीम फौजी दस्तों में इक़्तिदार की जंग तूल पकड़ गई है। सूडान में 1500 पाकिस्तानी खानदान मुकीम है, ज्यादातर खुर्तूम में रिहाइश पजीर है। मजीद जानते हैं राजा। कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा, मुसलमान को मार रहा, ये क्या नॉर्मल बात है? अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर या कहीं भी बर्मा के अंदर कहीं भी मुसलमान कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को मारता तो हम प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। तो ये हमारे लिए क्या नॉर्मल बात है? मुसलमान को मार रहा। तो पहले हमें जो यहाँ पे इस वक्त करंट क्राइसिस हैं, इससे निकलेंगे तो कुछ सोच सकते हैं। आपने तो महंगाई से मार दिया। जय हिंद दोस्तों, बात सीधी सादी और साफ सिंपल है। भारत के अंदर कुछ भी मुसलमानों के साथ होता है तो पाकिस्तान जो ठेकेदार है मुसलमानों का वो आ जाता है। अब सूडान में 550 से ज्यादा मुस्लिम मर चुके हैं क्योंकि वहां पर मार्शल लॉ लागू हुआ है, तो वहां पर पाकिस्तान की चूं भी नहीं निकल रही। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी क्या रिएक्शन देते हैं आप लोग, क्या रिकमेंडेशन वीडियो शुरू करते हैं। भाई हिंदुओं के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, हम ज्यूज के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, टैरियल जला देते हैं। तो सर ये कितना बड़ा सेंसिटिव इशू है कि मुसलमानों के दरमियान वो यकजहती जिसे कहते हैं हम कि एक भाईचारा, वो आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 550 मुसलमान, 550 कहने में आसानी है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जो बड़ी कंट्रीज थी, इंग्लैंड की बात कर ले आप, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले आप, ये इन लोगों ने जो स्वीडन के अंदर लोग फंसे हुए थे अपने निकाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को निकालने के लिए अभी तक कोई मुहिम सामने नहीं आई। इंडिया ने अपने लोगों को भी बचा लिया। हम क्यों नहीं? हमारे लोगों की कोई कदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या वजूहत है? यही तो कयामत है, जब ये सब सुनाता हूं ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। झूठ बोल रहा है। एट द मोमेंट मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पहले जिस तरह से पहले स्टूडेंट्स को निकाला चाइना से ड्यूरिंग द कोविड, तो उस तरह से कुछ एक्टिविटी करना चाहिए थी, नहीं हुई। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी हमें कुछ करना चाहिए इसके अंदर। सर, इस वक्त सूडान में जो सूरत हाल चल रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरे इल्म में आई है चीज़, वहाँ पे जो है वो एक जंग चल रही है उसका समाए, और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपने शहरियों को वहाँ से सेफ़ एग्ज़िट प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा उसके बारे में कि मुज़ाकरात ही हर चीज़ का हल होते हैं, तो वहाँ पे जो भी फोर्सेस हैं वो आपस में मुज़ाकरात करके और इस मसले को हल करें। सर, सूडान में जो बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में हर कंट्री चाह रही है कि अपने लोगों को वहाँ से निकाले। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, बल्कि इंडिया ने फ्रांस की एम्बेसी के स्टाफ को भी वहाँ से रेस्क्यू किया, जिस पर फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया के साथ हमारी अगर कोई दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो हम उनके अच्छे इक़दाम को जो है अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने शहरियों को जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सेफ़ एग्ज़िट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएटिंग है उनका ये इक़दाम। अभी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की लिहाज से आपने जो बात की कि जो सूडान में हालात चल रहे हैं और लोगों को मतलब मुश्किलात का सामना हो रहा है, और बेसिकली जो आपने बताया कि फ्रेंड्स की फैमिली को उन्होंने बचाया है, तो मैं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात कहूँगा, और वो ये कि मतलब इंडिया जो है आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो एक सुपर पावर बन सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कमिंग जनरेशन उनका जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, उनका जीडीपी लेवल बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, जो कि हमारे पाकिस्तान में जो क्रैशेस चल रही है मतलब पॉलिटिकल के लिहाज से हम लोग एक दूसरे की मतलब इस पर लगी हुई है कि वो पॉलिटिकल में ना जाए, ये पॉलिटिकल में ना जाए। इंडिया हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो हमसे कुछ भी नहीं कहना। आजकल वो बहुत खामोश हो गई है। खामोश इसलिए हो गई क्योंकि वो खामोशी से काम कर रहा है। एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंडिया अपना काम बिल्कुल अपने अंजाम से दे रहा है, वो अच्छी तरीके से कर रहा है। इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, मैं उसको मानता हूँ और उसकी पावरिटी को मैं मान सकता हूँ क्योंकि उसकी पावर हद से बढ़ गई है। And if you think that like China will be the powerful country, yeah, it should be like they have the weapons, they have the facilities, but India is almost like a cover of all those things. उसमें कुछ कमी है, वो निकल जाए तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाली कुछ सालों में इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब इंडिया बन सकती है सुपर पावर। अच्छा, हमने ये देखा है हमेशा कि जब भी किसी कोई सिचुएशन ऐसी पैदा होती है, जैसे तुर्की में अर्थक्वेक आया, यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, इंडिया सबसे आगे बढ़ चढ़कर दूसरे ममालिक की मदद करता है, ना सिर्फ अपने लोगों को वो रेस्क्यू करता है, दूसरी कंट्रीज़ की मदद करता है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस बारे में मैं आपको ये कहूँगा, सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा, और वो ये कि जो पाकिस्तान में सैलाब आया था 2022 में, आई थिंक बैक इन 2022, तो उसमें तुर्की ने पाकिस्तान को कुछ इमदादी सामान दिया था। बदले में क्या हुआ, जब तुर्की में ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक आया, तो पाकिस्तान ने बदले में वो जो माल उन्होंने हमें भेजा था वो सेव करके, जब उन पे ज़लज़ला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उन्होंने बदले में वही सामान उनको वापस लौटा दिया। ये तो हमारा हुआ बदला, मतलब हमने वो अपनी बिरादरी का निशान उनको पेश कर दिया कि ये हमारी बिरादरी है। अब भाई मैं आपको बात बताता हूँ इंडिया के बारे में। इंडिया, मैंने आपको जैसे बोला कि दैट इज़ द सुपर पावर कंट्री, मैं उसको मानता हूँ क्योंकि उसकी लेवल जो जा रहा है अभी इसी निज़ाम की, तो वो दैट इज़ आउट ऑफ द लेवल, वो बहुत एक अच्छा कंट्री है। और आपको जो पता है कि मतलब तैयब उर्दगान जो है कि मतलब तुर्की का पीएम है,
वो नहीं चाहता कि मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर से फेस टू फेस बात करूं। वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसके साथ बैठना भी नहीं पसंद करता। लेकिन इंडिया ने उसके बदले में क्या किया, उसको मतलब अच्छा रवैया पेश किया और उनकी लोगों का खिदमत किया, उनको फैसिलिटीज़ फराहम की। इंडिया में आपको ये कहूँगा कि आजकल के लेवल में वो चुप कर बैठ गई है, लेकिन इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। उनकी GDP लेवल बहुत ज़्यादा हाई है एंड आई एम श्योर फॉर दैट लाइक द इंडिया इज़ द पावरफुल कंट्री। क्योंकि स्वीडन के अंदर इस टाइम हालात बड़े खराब है। स्वीडन के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया है और सारी गवर्नमेंट जो है वो फौज ने संभाल ली है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए क्या यहाँ पर मौजूदा सिनेरियो में अगर हमारे हालात इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो क्या स्वीडन बनते हुए देख रहे हो पाकिस्तान को? हाँ जी, बन भी सकता है, क्योंकि जो फौज है हमारी वो फ्रंट फुट पे तो नहीं खेलती, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेसी हो भी तो उनका अमल दखल बहुत है इस कंट्री के अंदर, तो लग भी सकता है। सही हो गया। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं भी मुसलमानों पर कोई बात आ जाए तो सारी दुनिया, हम पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं, निकल कर रोड जाम करते हैं, हर तरफ धरने देते हैं, लेकिन स्वीडन के अंदर मुसलमान को मार रहा है। तो क्या हमें यहाँ पर बाहर निकल कर धरने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? अगर इंडिया के अंदर कहीं पर कुछ हो जाए, अगर कश्मीर के अंदर कुछ हो जाए, कोई नॉन मुस्लिम को मारता है या उन पर जुल्म करता है, तो हम सारे बाहर निकल आते हैं। जब मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो रही है तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम और मुस्लिम में अगर लड़ाई होती है तो हमेशा कोई राइट और रॉन्ग पे तो ज़रूर होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें उमैय्यद्स की और अब्बासिद्स की, कोई राइट पे या रॉन्ग पे ज़रूर था। आप के कौन सी साइड पे या कोई किसी साइड पे, वो मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। मार्शल लॉ लगेगा तो आज़ादी तो नहीं होती, वो आप आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं तो आज़ाद मुल्क के लिए लड़ना चाहिए आपको। तो कैसे देखते हैं आप कि एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मेरा सवाल वहीं पर गया अभी, उसका प्रॉपर आंसर मुझे चाहिए कि अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पर कश्मीर के रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। नॉन मुस्लिम तो समझ में आता कि भाई अब हम कहते हैं कि जुल्म कर रहे हैं, तो जो स्वीडन के अंदर अभी जो मुसलमान कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो चल रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, लोग आटे के लिए मर रहे हैं और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये कैसा जुल्म है और वो कैसा जुल्म है? सर जुल्म अब यहाँ पे मैं आपको अपनी कंट्री का बता सकता हूँ। देखें, यहाँ पे शुरू से ही चल रहा है, ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। आटे के लिए भी मर रहे हैं, बाद में भी मरेंगे, लेकिन सिस्टम ठीक क्यों नहीं हुआ अभी तक? ऊपर कौन बैठा हुआ है शुरू से? वो उतरेगा तो सिस्टम ठीक होगा। हो सकता है दरमियान का भी कोई रास्ता हो, लेकिन चेंज चाहिए। शुरू से ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो फिर ऐसे ही होगा। चेंज तो चाहिए। वीडियो यहीं तक थी। आप लोग क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अभी बात कर लेते हैं भाई, भारत ने यूक्रेन के अंदर जब इंडियन जो स्टूडेंट थे उनको निकाल रहे थे, उस समय पाकिस्तानी भी भारत का तिरंगा लेकर वहां से निकले थे। तुर्की में उसके बाद जो अर्थक्वेक आया, वहां पर भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया, वहां से भाई उनकी हेल्प की है। और जो भारत के साथ बैठना नहीं चाहते थे, आज वो भारत के पैर छूते हैं। अभी जो सूडान के अंदर उनका ही खुद का गृह युद्ध छिड़ गया है, वहां पर आर्मी ने जो कब्जा कर रखा है, तो वहां पर भारत ने 2000 से ज्यादा जो इंडियंस थे उनको निकाल लिया है ऑपरेशन कावेरी के तहत। और पाकिस्तानी नजर लगाए बैठे हैं कि दूसरे मुल्क हैं वो उनके बच्चों को, इंसानों को ले गए हैं। जो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी सूडान पाकिस्तान है जो एक ठेकेदार बना हुआ है कि भाई जो कर्नाटक में वो हिजाब वाली लड़की का सिलसिला हुआ था, वहां पर पुतले फूके गए, सड़कों पे निकल आए। अब क्यों नहीं निकले? अभी तो मुसलमान मर रहे हैं ना। यानी कि कहीं भी मुस्लिम देश का कुछ होता है तो बड़ी मिर्ची पाकिस्तान को लगती है। तो अभी क्यों नहीं वहां पर जो मुस्लिम मर रहे हैं उनको रोक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने खुद के मुसलमानों को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? ये क्वेश्चन जरूर मैं पाकिस्तानी से करूँ। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।